वेद स्वाध्याय के अंतर्गत आर्याभिविनय ग्रंथ के द्वितीय प्रकाश में 46वां मंत्र पढ़ा गया। आज के मंत्र में कहा है, गणानां त्वा गणपतिं हवामहे। एक भक्त कहता है कि मैं, ईश्वर को कह रहा है कि मैं आपको गणपति नाम से स्वीकार करता हूं। गणपतिम हवामहे, गणपति के नाम से मैं आपको स्वीकार करता हूं। तो आपको क्यों स्वीकार करता हूं? क्योंकि गणानाम, गणों के आप पति हैं, इसलिए आपको गणपति स्वीकार करता हूं। गण का अर्थ है समुदाय। संसार में बहुत सारे समुदाय हैं, बहुत सारे वर्ग हैं, बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे प्रांत हैं, बहुत सारे जिले हैं। तो ये सारे गण कहलाते हैं। जो प्रांत हैं, समुदाय हैं, उनका नाम है गण। वो स्थान की दृष्टि से भी हो सकते हैं, कोई प्रांत के नाम से या देश के नाम से भी एक गण हो सकता है, अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से भी गण हो सकते हैं। अनेक प्रकार से गणों की कल्पना, विचार किया जा सकता है। तो ईश्वर क्योंकि सभी गणों का पति है, चाहे आप वर्णों की दृष्टि से गण माने, चाहे प्रांत और देश की दृष्टि से गण माने, कैसा भी माने, ईश्वर इन सब का पति है। पति का मतलब पालन करने वाला, रक्षा करने वाला। आपने वो शब्द सुने ना, लखपति, करोड़पति, अरबपति। वो करोड़पति का मतलब क्या? जो 1 करोड़ रुपए की रक्षा करता है, उसको संभाल के रखता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसका ठीक सदुपयोग करता है, उसको करोड़पति कहेंगे। जो 1 अरब रुपए की संपत्ति की रक्षा करता है, उसको व्यवस्थित रखता है, बढ़ाता है, समृद्धि बनाए रखता है, उसको अरबपति कहेंगे। तो पति का अर्थ हुआ रक्षक। ईश्वर सभी गणों का पति है, सभी गणों का पालन करने वाला है, उनकी रक्षा करने वाला है, इसलिए उसको गणपति नाम से कहते हैं। तो भक्त कह रहा है कि मैं आपको गणपति नाम से स्वीकार करता हूं। फिर दूसरी बात क्या कही? प्रियाणाम तो प्रियपतिम हवामहे, मैं आपको प्रियपति नाम से भी स्वीकार करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे जितने प्रिय पदार्थ हैं, आप उन प्रिय पदार्थों के पति हैं, पालक हैं, रक्षक हैं, और जितने प्रिय कर्म हैं उनके भी आप रक्षक, पालक हैं। अच्छे अच्छे काम आप स्वयं भी करते हैं और दूसरों को प्रेरित भी करते हैं कि आप ये सब अच्छे अच्छे काम करो। अच्छे प्रिय कर्मों की सुरक्षा करने वाले आप हैं, इसलिए आपको प्रियपति नाम से स्वीकार करता हूँ। और जो मेरे पास पदार्थ हैं अच्छे अच्छे, धन, संपत्ति, मकान, मोटर गाड़ी, खाना पीना आदि आदि, तो ये सब प्रिय वस्तुएं हैं मेरी, इनके पालक रक्षक भी आप ही हैं। इसलिए प्रिय पदार्थों और प्रिय कर्मों के रक्षक होने के कारण से मैं आपको प्रियपति नाम से स्वीकार करता हूं। 2 बात हो गई। तीसरी बात,
निधि नाम त्वा निधिपतिम हवामहे। मैं आपको निधिपति नाम से भी स्वीकार करता हूं, ईश्वर को, क्योंकि आप सब निधियों के पालक हैं। निधि कहते हैं खजाना, भंडार, संपत्ति का भंडार, उसको निधि कहते हैं। तो जितने भी हमारे पास संपत्तियों के भंडार हैं, ईश्वर उन सबका रक्षक है। ईश्वर को रक्षक ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमने कोई संपत्ति वहां रख दी और ताला लगाया नहीं और फिर हम सोचे भगवान हमारी रक्षा करेगा, हमारी संपत्ति को किसी को चुराने नहीं देगा, चोर आएगा उसको हाथ पांव तोड़ देगा, उसका बेहोश कर देगा, उसको गिरा देगा, उसको भगा देगा और हमारी संपत्ति की रक्षा करेगा। ऐसा निधिपति नहीं हो। ऐसे रक्षा नहीं करेगा। ईश्वर का नियम है, जो पुरुषार्थी व्यक्ति है, जो बुद्धिमान है, जो बुद्धि से काम लेता है, उसकी संपत्ति की मैं रक्षा करता हूं। जो मूर्खता से काम करता है उसकी संपत्ति की रक्षा नहीं करता। जो आलसी प्रमादी है उसकी सहायता नहीं करता, पुरुषार्थी की करता हूं। तो यदि हम बुद्धिमत्ता से काम करें, पुरुषार्थ से, मेहनत से काम करें, तब ईश्वर हमारी संपत्तियों की रक्षा करेगा। इस शर्त पर वो हमारा निधिपति है। तो शरीर भी एक संपत्ति है और शरीर का स्वास्थ्य भी एक संपत्ति है और धन संपत्ति, मकान, मोटर गाड़ी, वो भी संपत्तियां हैं। ईश्वर इन सब का रक्षक है। कंडीशन अप्लाइड, शर्तें लागू। शर्त यह है कि हमको इनकी सुरक्षा के लिए पहले पुरुषार्थ करना होगा, बुद्धि से, मेहनत से काम करना होगा इनकी सुरक्षा में, फिर ईश्वर हमारी सहायता करेगा। इस प्रकार से ईश्वर निधिपति भी है, वो हमारी संपत्तियों का रक्षक है, इसलिए हम उसे निधिपति नाम से स्वीकार करते हैं। फिर कहा वसो, हे ऐश्वर्यवान परमात्मन, ये संबोधन में है। गर्भधम अजानी, मैं आपको गर्भधम जानूं। ज्ञा धातु से भूतकाल का वाचक, उत्तम पुरुष एकवचन अजानी। मैं आपको गर्भधम नाम से जानता हूँ। गर्भधम, धम धा धातु का अर्थ है धारण करना और गर्भधम का अर्थ है अपने अंदर धारण करने वाला। मैं आपको अपने अंदर धारण करने वाला जानता हूँ। किस वस्तु को आप अपने अंदर धारण करते हैं? सृष्टि के उत्पन्न करने के सामर्थ्य को। ईश्वर में सृष्टि को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है या नहीं है? तो ईश्वर अपने सामर्थ्य को अपने अंदर धारण करता है। सृष्टि उत्पत्ति आदि सामर्थ्य को धारण करने के कारण से हम उसको गर्भधम इस नाम से जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं। और क्या कहा? त्वम आ अज असि, और आप अज हैं। ज का अर्थ है जन्म लेने वाला, जिसका जन्म होता है वो है ज। और फिर शुरू में आ लगा के नई तत्पुरुष समास कर देंगे तो अज, जो कभी जन्म नहीं लेता। तो आप कभी भी जन्म नहीं लेते, अजन्मा है, अमृत स्वरूप है। जो जन्म लेता है वो मरता भी है, और जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु भी नहीं होती। तो हे ईश्वर, आप अज हैं, ऐसा मैं आपको जानता हूँ, ऐसा मानता हूँ। आप सदैव अजन्मा है। और फिर आया अजानी। अब ये अजानी जो है, इसका अर्थ लिखा है
आपकी कृपा से अधर्म, अविद्या, दुष्ट भाव आदि को मैं दूर फेंकूं। यहाँ अधिक्षेपणे धातु से दूर फेंकूं, फेंकना अर्थ में से यह अर्थ बन जाएगा कि मैं अपने अंदर से जितनी बुराइयां हैं उन सबको दूर फेंक दूं। जो भी अविद्या है, अधर्म है, दुष्ट भावनाएं हैं, किसी का अहित चिंतन है आदि आदि इस प्रकार के विचारों को मैं अपने अंदर से दूर फेंक दूं। तथा हम सब लोग आपकी हवा में अत्यंत स्पर्धा करते हैं। हम आपकी अत्यंत स्पर्धा करते हैं। इसका अर्थ है कि हम आपकी प्राप्ति के लिए हम सब मेहनत करते हैं, सब इच्छा करते हैं। हम सब संसार के लोग ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी का मतलब आपकी प्राप्ति के लिए, आपकी प्राप्ति की हम इच्छा करते हैं और उसके लिए प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, ऐसी हमारी भावना है। तो आप शीघ्र हमको प्राप्त हो। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हे भगवान, आप हमें शीघ्र प्राप्त होए। जो प्राप्त होने में थोड़ा भी विलंब करेंगे तो हमारा कुछ भी ठिकाना न लगेगा। तो ईश्वर से अपनी भावना व्यक्त कर रहा है भक्त, और वो कह रहा है बस हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं, आप जल्दी से प्राप्त हो जाओ। और आप देर लगाएंगे तो हमको बहुत कष्ट होगा, दुख भोगने पड़ेंगे, हमारा कुछ भी ठिकाना न लगेगा। इसका अभिप्राय है कि हमें सुख नहीं मिलेगा, कोई अच्छा स्थिर स्थान, सुख का स्थान प्राप्त नहीं होगा, ठिकाना प्राप्त नहीं होगा हमें, और संसार में धक्का खाते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। इसलिए आप हमारी भावना को स्वीकार करें, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें, आप शीघ्र ही हमको प्राप्त हो जाएं। प्राप्ति का मतलब ईश्वर से संबंध जुड़ना, ईश्वर से हमारा संबंध जुड़ जाए, उसकी अनुभूति हो जाए, उससे ज्ञान, आनंद, बल, उत्साह, न्याय, दया आदि गुणों की प्राप्ति हो जाए। ये है ईश्वर की प्राप्ति होना। प्राप्ति संबंध को कहते हैं। तो ये बहुत सी बातें आज के मंत्र में बताई गई कि मैं ईश्वर को गणपति नाम से स्वीकार करता हूँ, प्रियपति नाम से स्वीकार करता हूँ, निधिपति नाम से स्वीकार करता हूँ। ईश्वर अजन्मा है, कभी भी जन्म नहीं लेता, न कभी मरता है, और ईश्वर की कृपा से मैं अपने दोषों को, अविद्या, राग, द्वेष आदि को दूर फेंक दूँ। और हे भगवान, आप जल्दी से हमें प्राप्त हो जाएं ताकि हम और अधिक दुख न भोगें। इस तरह की मंत्र में भावनाएं आज प्रस्तुत की गई। तो इन बातों पर विचार करें और जीवन में लाने का प्रयत्न करें।